हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिमरन। तो मैं आज आप सभी के लिए स्किल और ब्लैक बोर्ड का लेसन प्लान लेके आई हूँ। मैं आप सभी को माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान कराऊंगी आज। माइक्रो टीचिंग में मैं आपको हिंदी का लेसन प्लान कराने वाली हूँ और व्याकरण में सर्वनाम का लेसन कराने वाली हूँ। ठीक है, हिंदी में जो व्याकरण होता है उसमें सर्वनाम जो टॉपिक है उस पर आज लेसन प्लान बनाना सिखाऊंगी कि किस टाइप से जो है वो ब्लैक बोर्ड स्किल का लेसन प्लान बनाया जाता है। सबसे पहले हम नाम लिखेंगे, जो स्टूडेंट है उसका नाम आएगा। उसके बाद समय अवधि रहती है हमारी, जो कि माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान है, तो 5 से 7 मिनट हमारी समय अवधि रहती है। उसके बाद अनुक्रमांक मीन्स रोल नंबर, जो भी आपका नाम है, विद्यार्थी का रोल नंबर है वो। उसके बाद कक्षा में 7वीं कक्षा का ये लेसन प्लान बन रहा है तो 7वीं कक्षा रहेगा। उसके बाद विषय जो रहेगा वो हिंदी रहेगा। उप विषय में व्याकरण आएगा और प्रकरण प्रकरण में मतलब कि जो टॉपिक है उसमें सर्वनाम आएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शिक्षण सामग्री मीन्स की टीचिंग एड्स, उसमें जो श्यामपट्ट, चौक वगैरह, संकेतक वगैरह, डस्टर वगैरह जो जो भी यूज़ होता है वो सब शिक्षण सामग्री में हमारे आएगा। उसके बाद प्रस्तुतिकरण आएगा। प्रस्तुतिकरण के बाद हमारे जो स्टेप्स रहते हैं, जैसे शिक्षण बिंदु रहता है सबसे ऊपर। उसके बाद छात्र अध्यापक क्रियाएँ, छात्र क्रियाएँ, श्यामपट्ट, लेखन और सहायक सामग्री, फिर कौशल घटक रहेगी। बच्चों, ये बताओ कि आप अपने आप को संबोधित करने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते हो। बच्चे कहेंगे मैं। ठीक है, बैठ जाओ। अपने आप से बड़े या आदरणीयों के लिए तुम के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग करते हैं। बच्चे कहेंगे आप। तो नेक्स्ट पेज पे भी हमने सबसे पहले शिक्षण बिंदु लिखने हैं, फिर छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट, लेखन व सहायक सामग्री और कौशल घटक। बच्चों, मैं और तुम, हम, यह वह शब्दों को किन व्याकरण की मतलब व्याकरण की भाषा में क्या कहते हैं। बच्चे मौन हो जाएंगे, उत्तर देने में असमर्थ है। मैं, तुम, यह वह को हिंदी व्याकरण में सर्वनाम कहते हैं। तो आज हम सर्वनाम के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब टीचर जो है वो डेफिनेशन बताएगी, सर्वनाम की परिभाषा बताएगी। छात्रा अध्यापिका सर्वनाम की परिभाषा श्यामपट्ट पर लिखेगी, शब्दों को सही आकार में लिखते हुए। जो टीचर है वो शब्दों को सही आकार से लिखेगी। ब्लैक बोर्ड पे सर्वनाम की डेफिनेशन, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि यह, वह इत्यादि। और सबसे पहले टॉपिक लिखना होता है ब्लैक बोर्ड पे। तो सर्वनाम लिखा है, ऊपर दिखाई दे रहा होगा आपको, श्यामपट्ट, लेखन और सहायक सामग्री वाले कॉलम में, कि सर्वनाम टॉपिक का नेम सबसे ऊपर है। उसके बाद सर्वनाम की डेफिनेशन है, परिभाषा है। उसके बाद सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें भी सबसे पहले शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट, लेखन व सहायक सामग्री, फिर कौशल घटक रहेगा। फिर अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। फिर टीचर जो है वो इसको ब्लैक बोर्ड पे भी एक बार लिखेगी, छात्र श्यामपट्ट पर ध्यानपूर्वक देखेंगे और जो टीचर है वो लिखेगी ब्लैक बोर्ड पे सर्वनाम के 6 भेद, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और सर्वनाम। उसके बाद अक्षरों का आकार, अक्षरों का झुकाव, मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करना, ये कौशल घटक में आएगा। स्पष्टता से लिखते हुए व मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करते हुए। टीचर पुरुषवाचक सर्वनाम आएगा। किसी वाक्य में जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले अथवा अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, आप, तुम, वह, वे इत्यादि। ठीक है, स्थान का उचित प्रयोग करते हुए। उसके बाद जो टीचर है वो पुरुषवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन ब्लैक बोर्ड पे लिखेगी। किसी वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले अथवा किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है, जैसे कि मैं, आप, और जो भी टीचर डेफिनेशन बताई वो ब्लैक बोर्ड पे भी लिख के करेगी, स्थान का उचित प्रयोग करते हुए। उदाहरण भी लिखेगी टीचर ब्लैक बोर्ड पे, मैं, आप, तुम, वह। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। फिर इसमें भी सबसे पहले शिक्षण बिंदु रहेगी, फिर छात्र अध्यापक क्रियाएं, फिर छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट, लेखन और सहायक सामग्री, फिर कौशल घटक रहेगी। फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम में
दूरवर्ती या समीपवर्ती प्रजातियों, वस्तुओं व घटनाओं का निश्चित बोध होता है। जैसे इशारों से संकेत करना, तुम्हारी पुस्तक तो यह है और मेरी पुस्तक वह है, इस टाइप का। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शब्दों को सही आकार में लिखते हुए टीचर जो है वो ब्लैक बोर्ड पे डेफिनेशन लिखेगी निश्चयवाचक सर्वनाम की। जिस सर्वनाम में मतलब दूरवर्ती या समीपवर्ती प्रजातियों, वस्तुओं व घटनाओं का निश्चित बोध होता है। ठीक है, जैसे आपको मैंने इसमें डेफिनेशन दिखाई दे रही होगी, वैसी ही डेफिनेशन ब्लैक बोर्ड पे लिखनी है। सही आकार, सीधी पंक्तियाँ, संबंधी सामग्री पर केंद्रण, ये कौशल घटक में आएगा। उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन हम ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे। पहले टीचर एक्सप्लेन करेगी, फिर ब्लैक बोर्ड पे लिखेगी। जिस सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति प्राणी का बोध नहीं होता है, जैसे मोहन का कुछ गुम हो गया है, मतलब क्लियर नहीं हुआ इसमें कि क्या गुम हुआ है, कुछ गुम हुआ है, तो वह क्या हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। सभी छात्र अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखेंगे यही कि फिर उसके बाद टीचर जो है वो डेफिनेशन ब्लैक बोर्ड पे लिखेगी इसकी कि जिस सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति प्राणी का बोध नहीं होता है, जैसे मोहन का कुछ गुम हुआ इत्यादि, ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। स्पष्टता व श्यामपट्ट कार्य में स्वच्छता, ये जो है कौशल घटक में आएगा। उसके बाद आज हमने सर्वनाम तथा उसके भेद के विषय में पढ़ा। फिर उसके बाद सर्वनाम के भेद टीचर बताएगी, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, जो भी जितने भी भेद है वो सारे बताएगी। और श्यामपट्ट सारांश जो है कौशल घटक वाले कॉलम में आएगा। उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप रहेगा, अब हम लास्ट पेज पे आते हैं। इसमें कौशल घटक रहता है लास्ट हमारा, लेसन प्लान एंड होने के बाद कौशल घटक वाला रहता है। फिर इसमें क्रमांक, संख्या, वांछनीय घटक, अत्यंत निकृष्ट, अति निकृष्ट, निकृष्ट, औसत, उत्तम, अति उत्तम और उत्कृष्ट। फिर लेख की स्पष्टता, अक्षरों की स्पष्टता, दूरी, झुकाव, अक्षरों का आकार, छोटे अक्षरों का आकार, रेखाओं की चौड़ाई, श्यामपट्ट की स्पष्टता, सीधी पंक्तियाँ, पंक्तियों के बीच अंतराल, उपयुक्त सामग्री पर केंद्रण, अत्यलेख नहीं, श्यामपट्ट कार्यों में उपयुक्तता, बिंदुओं में क्रमानुकूलता, संक्षिप्तता एवं सरलता, ध्यान आकर्षण एवं केंद्रण, आलेख एवं चित्रण, ये रहेगी हमारे कौशल घटक। तो इसमें आपको इसी हिसाब से नंबर मिलते हैं जिन घटकों का आपने प्रयोग किया होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।